नमस्कार, आदाब, स्वागत आप सभी का धन वाले चैनल में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में कुछ हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ कलेक्ट करके मैं लाया हूँ आपके लिए। आज का पहला सवाल बिना कुछ देरी की शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तथा लाभार्थियों के कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहर में दी जाती है और लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है। ये दी जाती है 1.5 लाख से 2 लाख तक राशि दी जाती है। इसमें किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस में कनेक्शन प्रदान किया जाता है। मुफ्त गैस कनेक्शन जो दिया था महिलाओं को, वो दिया था प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में। किस योजना के तहत किसानों को रुपये 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये दी जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, जैसे कहते हैं पीएम किसान योजना। अगला सवाल, किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान दी जाती है। ये दी जाती है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इसमें लड़कियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए ये आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार कोशिश कर रही है कि लड़कियों का जो शैक्षिक योगदान है आगे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और अनपढ़ कम से कम रहें। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। ये सब जानते हैं। आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, लाभार्थी को 5 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है। उसका मुख्य लक्ष्य है बेटियों को सशक्तिकरण करना। जब वो पढ़ लिख जाएंगी तो सशक्त हो जाएंगी अपने आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है भारत को स्वच्छ बनाना। डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है। डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य है यह है भारत को डिजिटल बनाना। भारत को डिजिटल बनाना। स्किल इंडिया का क्या लक्ष्य है। स्किल इंडिया का लक्ष्य है भारत में कौशल विकास करना, जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके और मेरे बहुत सारे स्टार्टअप करके लोग स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध विमान का नाम क्या है। स्वदेशी रूप से जो विकसित कराया है भारत ने युद्ध विमान, उसका नाम है तेजस। भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है। अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी भारत की जो है वह इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की थल सेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है। भारत की थल सेना अध्यक्ष जो होता है वो सेनाध्यक्ष होता है। भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है, भारत का सेनाध्यक्ष जो होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना, जल सेना और वायुसेना का अध्यक्ष। भारत की नौसेना के अध्यक्ष जिसे कहा जाता है, नौसेना का अध्यक्ष होता है उसे नौसेना अध्यक्ष ही कहा जाता है। थल सेना अध्यक्ष होता है उसे थल सेना अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की वायुसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है। वायुसेना अध्यक्ष को ही कहा जाता है। वायुसेना का अध्यक्ष होता है उसे वायुसेना अध्यक्ष ही कहते हैं। और भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध जो लड़ा गया था 1947 का युद्ध था। भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम जो है भारत चीन के बीच जो है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है। भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान जो है वो है परमवीर चक्र। क्या है। परमवीर चक्र। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे। परमाणु कार्यक्रम के जनक जो हैं भारत में वो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जून के महीने में, 5 जून को मनाया जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक तो ये है कि साइकिल का उपयोग करें। दूसरा इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक। ज़्यादातर जो सरकार इलेक्ट्रिक पे ध्यान दे रही है, इलेक्ट्रिक वाहन पे, वो इसीलिए दे रही है वायु प्रदूषण कंट्रोल किया जा सके। और रेल है उनको भी इलेक्ट्रिक किया जा रहा ताकि प्रदूषण रोक सके, ज़्यादा से ज़्यादा रुक सके। और बिजली पे भी ध्यान दिया रहा कि इलेक्ट्रिक
तरीके से ज़्यादा बनाई जा सके, कोयले का उपयोग कम किया जा सके और जीवाश्म का भी कम उपयोग किया जा सके, ताकि कार्बन कम से कम पैदा हो, प्रदूषण कम हो जाए। नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। नेक्स्ट, वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से क्या कम होता है? क्या कम हो जाए? वन कटेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो अन्य गैसें बढ़ जाएंगी, इनका रेशो जो चेंज हो जाएगा इसका, फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव और पौधों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जैव विविधता। कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं लुप्तप्राय जानवर, उनके लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं ताकि इनको संरक्षण दिया जा सके। परागकण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से होते हैं? जो होते हैं कीट। कीट जो है एक पौधे के परागकण को दूसरे पौधे के परागकण तक से मिलने के लिए पहुंचाते हैं, मेल फीमेल को मिला देते हैं, इससे पॉलिनेशन हो जाता है। जलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों कहते हैं। जंगलों में पेड़ों के बीच पैदा होते हैं, उसको कहते हैं वनस्पति। वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य पारिस्थितिकी की तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? वो होता है सूर्य से शुरू होता है। सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का जो ऊर्जा का तंत्र मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य ही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।